Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 4. Amount of policy got by Rida is rupees 1,50,000. रिदा ने एक पॉलिसी ली 1,50,000 की फॉर 25 ईयर्स 25 साल के लिए. कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम द कंपनी आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड. ठीक है, हमने उसकी अमाउंट निकालनी है कि मेच्योरिटी पीरियड जो जितने अरसे के लिए उसने ली था 25 साल के लिए, अगर 25 साल उसने पूरे कर लिए तो वो जो बोनस लेगी 0.045% लेगी. वो कितनी अमाउंट है? ठीक है, 25 ईयर्स के लिए. ठीक है, ये है. अगर वो 25 ईयर्स मेच्योरिटी पीरियड पूरा कर लेगी तो उसको बोनस मिलेगा 0.045%. एक तो ये अमाउंट निकालनी है कितनी है. फैमिली इनकम बोनस 1 लाख मिलेगा उसको. फिर मेच्योरिटी बोनस 2.5% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट फॉर 25 ईयर्स. ठीक है, उसको मेच्योरिटी बोनस मिलेगा 25 साल के लिए. ठीक है, हर साल का 2.5% के हिसाब से. ठीक है, तो हम इन सारों को प्लस करके तो हमने टोटल अमाउंट निकालनी है कि वो कितनी अमाउंट उसको मिलेगी. सॉल्यूशन. सबसे पहले बच्चों मेच्योरिटी पीरियड कितना है? इज इक्वल टू 25 ईयर्स की बात हो रही है. 25 ईयर्स मेच्योरिटी पीरियड है और अमाउंट ऑफ पॉलिसी रुपीज़ 1,50,000 है. 1,50,000 पॉलिसी अमाउंट है. ठीक है, यहाँ पे हो रही है कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड हर फॉर द कंपनी आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड इफ बोनस. ठीक है, रेट ऑफ बोनस फॉर 25 ईयर्स. 25 ईयर्स के लिए उसका रेट ऑफ बोनस क्या है? 0.045% बच्चों. ठीक है, ये तो उसका रेट है. अब हम अमाउंट निकालेंगे. अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 25 ईयर्स 0.045% ऑफ पॉलिसी अमाउंट. ठीक है, अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे. ये पहले करें 0.045% ख़त्म करेंगे तो बाय 100 मल्टीप्लाई 1 लाख और 50,000. 1 लाख और 50,000 बच्चों. हम इन दोनों को ये हम इस 2 0 इसको काट देते हैं और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों को 25 ईयर्स के लिए ना, तो हम यहाँ पे इसको 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई 25. ठीक है, 0.045% है 25 ईयर्स के लिए. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,68,750 बच्चों. ये उसका बोनस आ जाएगा. अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 25 ईयर्स का बोनस आ जाएगा. ठीक है, 0.045% के हिसाब से. अब फैमिली इनकम बोनस फैमिली इनकम बोनस है रुपीज़ 1 लाख. ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों. फैमिली इनकम बोनस 1 लाख है और इसके बाद एक मेच्योरिटी बोनस भी है. वो 25 ईयर्स का बोनस था, ये मेच्योरिटी बोनस का रेट कितना है? 2.5%. ये बच्चों मेच्योरिटी बोनस अलग है और वो 25 ईयर्स का बोनस अलग है. ठीक है, अब अमाउंट निकालते हैं. अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी बोनस इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 1,50,000. परसेंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाय 100 आ जाएगा. मल्टीप्लाई 1 लाख और 50,000. 1 लाख और 50,000 और 25 ईयर्स के लिए ना मल्टीप्लाई 25 कर देंगे. ठीक है, इसको 25
अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी बोनस फॉर 25 ईयर्स, यहाँ लिखेंगे फॉर 25 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 25, ठीक है। यहाँ पे 25 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो आया 93,750 रुपीज़ बच्चों, ये आ गया अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी बोनस आ गया। अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी अमाउंट रिसीव करेगी? एक तो बच्चों ये आई है ना 1,68,750, दूसरी ये है 1 लाख और तीसरी है 93,750। इन तीनों अमाउंट को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। 1,68,750 रुपीज़ प्लस 1 लाख प्लस रुपीज़ 93,750। इन सारों को हमने ऐड करना है 3,62,000 और 500 रुपीज़ बच्चों, वो टोटल अमाउंट जो वो रिसीव करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, एन इंश्योरर गॉट अ पॉलिसी वर्थ रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। एक इंश्योरर है, उसने 1 लाख की पॉलिसी ली है फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए, ठीक है। एक इंश्योरर है, उसने 1 लाख की पॉलिसी 20 साल के लिए ली है एंड डाइड आफ्टर 2 ईयर्स, और उसके बाद 2 साल बाद वो मर जाता है। मतलब तकरीबन जब उसने पॉलिसी ली है उसके बाद 2 साल के बाद वो मर जाता है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट गिवन द कंपनी टू हिज फैमिली। हमने ये देखना है कि कंपनी उसको कितनी अमाउंट देगी। इफ़ बोनस इज़ रुपीज़ 6,000 पर ईयर, एक तो बोनस 6,000 रुपये 1 साल के, रेस्ट पीरियड में बाकी जो पीरियड रह गया उसका जो बाकी पीरियड रह गया उसका जो बोनस मिलेगा 6,000 पर ईयर के हिसाब से वो निकालने भी उसको मिलेगा। एडिशनल अमाउंट मिलेगी 5,000 पर ईयर, 5,000 1 साल की अमाउंट भी मिलेगी, और जो बाकी पीरियड रह गया उसका 0.5% पॉलिसी अमाउंट का भी मिलेगा, ठीक है। तो इन सारों को मिला के हमने निकालना है कि उसको कंपनी कितने पैसे उसकी फैमिली को देगी बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी है बच्चों 1 लाख की, 1 लाख की पॉलिसी है। मैच्योरिटी पीरियड इज इक्वल टू 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए जो पॉलिसी थी वो परचेज की गई। आगे है ही डाइड आफ्टर 2 ईयर्स, ही डाइड आफ्टर 2 ईयर्स। बच्चों वो मर जाता है ना, 2 साल के बाद मर जाता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो रिमेनिंग पीरियड कितना रह गया? रिमेनिंग पीरियड -2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स बच्चों उसके रिमेनिंग रह गए ना, ठीक है। इस पे उसको बाकी अमाउंट मिलेगी, ठीक है। यहाँ बात हो रही थी ना बोनस मिलेगा रेस्ट पीरियड पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ बोनस फॉर रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड बच्चों कितना था? 18 ईयर्स था, और हर साल का बोनस उसको है जो कंपनी देगी वो 6,000 रुपीज़, ठीक है। रिमेनिंग ईयर्स पीरियड 18 ईयर्स रह गया, और 1 साल का बोनस जो है वो 6,000 रुपीज़ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,08,000 1,08,000 रुपीज़ बच्चों। एक तो उसका ये बोनस आ गया 1 लाख और एक 8,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद है एडिशनल अमाउंट, उसको 5,000 पर ईयर, ठीक है। अमाउंट ऑफ एडिशनल फॉर रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। एडिशनल अमाउंट उसको रिमेनिंग पीरियड के लिए 5,000 पर ईयर मिलेगी, और रिमेनिंग पीरियड 18 था।
18 ईयर्स था, तो ये उसकी बनती है रुपीज़ 90,000 रुपीज़ बनती है बच्चों, ठीक है। उसको बाकी जो रिमेनिंग पीरियड 18 साल रह गए थे उसमें 5,000 के हिसाब से उसको ये वाली भी मिलेंगी अमाउंट, एडिशनल अमाउंट मिलेगी। फिर इसके बाद एक और है 0.5% ऑफ द पॉलिसी फीस, अमाउंट ऑफ पॉलिसी एट द रेट ऑफ 0.5%। तो 0.5 मल्टीप्लाई जो उसकी पॉलिसी थी ना 1 लाख की, उस पे 0.5% भी उसको मिलेगा, ठीक है। ये बनती है रुपीज़ 50,000 बन गया बच्चों, ठीक है, रुपीज़ 50,000। 0.5% उसको पॉलिसी फ़ी का भी मिलेगा। ये अब इन सारों को प्लस कर लेंगे तो इसको अमाउंट जो मिल जाएगी उसकी जो फैमिली को अमाउंट मिलेगी ना वो वाली, ठीक है। हमने इसमें निकालना है कैलकुलेट अमाउंट गिवन द कंपनी टू हिज फैमिली, अमाउंट गिवन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली को कितने मिलेगी बच्चों? 1,08,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000। इन सबको बच्चों प्लस करेंगे रुपीज़ 2,48,000 उस बंदे की फैमिली को अमाउंट मिलेगी। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, एनुअल प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन इज रुपीज़ 7,750। बच्चों एक आदमी ने एनुअल प्रीमियम पेड किया 7,750 एट द रेट ऑफ 5%। द पॉलिसी फ़ी इज़ रुपीज़ 250, पॉलिसी फ़ी 250 थी। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, इसमें हमने पॉलिसी फाइंड करनी है। उसने एक प्रीमियम दिया, ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट है वो आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, इसके ऊपर आप तो स्टार्ट भी लगा लें और पॉइंट भी लिख लें, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ उनको आप अच्छी तरह हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अच्छा बच्चों, हमें एनुअल प्रीमियम गिवन है, एनुअल प्रीमियम, ठीक है। एनुअल प्रीमियम है रुपीज़ 7,750। बच्चों याद रखना, हम पहले निकाल चुके हैं जो एनुअल प्रीमियम होता है ना, ठीक है, जो बंदा एनुअल प्रीमियम करवाता है उसके अंदर एक तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होती है और पॉलिसी फ़ी शामिल होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी दोनों मिला के तो एनुअल प्रीमियम जमा किया जाता है। मतलब ये जो एनुअल प्रीमियम उसने करवाया है, ठीक है, 7,750, इसमें पॉलिसी फ़ी शामिल है, ठीक है बच्चों। ये पॉलिसी फ़ी जो है रुपीज़ 250 इस एनुअल प्रीमियम के अंदर शामिल है। अगर हम इस पॉलिसी फ़ी को एनुअल प्रीमियम से निकाल देंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। जो फर्स्ट प्रीमियम निकालते हैं बच्चों उसमें हम पॉलिसी फ़ी ऐड करते होते हैं, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट प्रीमियम निकालना है, तो एनुअल प्रीमियम में से 7,750 में से 250 निकाल देंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 7,500, ये आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट एनुअल प्रीमियम आ गया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एनुअल प्रीमियम जो करवाते अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम आ गया ये, क्योंकि जो एनुअल प्रीमियम करवाया जाता है वो फर्स्ट प्रीमियम में और पॉलिसी फ़ी को ऐड किया जाता है। अब हमें एनुअल प्रीमियम गिवन था, पॉलिसी फ़ी उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालनी है, इसमें हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ पॉलिसी कि कितनी अमाउंट ऑफ पॉलिसी थी ना बच्चों, ठीक है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी रेट क्या है? रेट था 5%, रेट था 5%। अब हम इस तरह निकालते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, ठीक है। ये किसकी इक्वल है? 7500, ठीक है बच्चों। 5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट इक्वल है जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम था उसके इक्वल है, ठीक है। अब परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 5/100 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू 7500। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके बच्चों रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, तो हमारे पास बन जाएगा पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू 7500 मल्टीप्लाई, ये 5/100 था तो ये हो जाएगा 100/5। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1 5 2 10 और 0, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ 150,000 1,50,000 आ गया बच्चों। ये पॉलिसी अमाउंट आ गई, ठीक है, पॉलिसी की अमाउंट आ गई। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।